पेपर 10 का सिलेबस देख के लग रहा है इम्पॉसिबल? रिलैक्स, बिकॉज आफ्टर एनालाइजिंग क्लास 5 attempt I found a scoring pattern that nobody talks about. स्टूडेंट्स, तो ये जो पेपर नंबर 10 है, इट इज मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियरी। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल भी आएगा और थियरी भी आएगा। तो अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने दो स्ट्रैटेजी बनाई हैं। दो स्ट्रैटेजीज क्या हैं? एक है प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी और दूसरी है थियरी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी। अब क्या है, जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है वो प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी करेगा, जिसका थियरी स्ट्रांग है वो थियरी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी करेगा। पहले विल डिस्कस प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी। अब प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी किसके लिए है? जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है, जिसके सम्स अच्छे हैं, द स्टूडेंट्स हु आर गुड एट नंबर्स, ठीक है, जिनको कम याद रहता है, जिनका थियरी अच्छा नहीं है पर उनको सम्स करने में आसानी होती है, तो उनके लिए बनाई गई है प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी? इसमें सेक्शन ए तुम्हें पढ़ना होगा पूरा, विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सेक्शन ए इज एंटायरली प्रैक्टिकल, जिसमें सिर्फ समझे आते हैं और थियोरी नहीं है। तो इसमें क्या है, अब इस स्ट्रैटेजी में मैंने बोला है कि तुम्हें चैप्टर 1 to 5 पढ़ना है, विच इज अगेन सेक्शन ए। तो इस अगर आप चैप्टर 1 to 5 पढ़ोगे तो तुम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो एनालिसिस है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 का एनालिसिस है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें NE5 अटेंड करने हैं। NE5 ये 7 क्वेश्चंस होंगे, इन 7 में से तुम्हें 5 अटेंड करने हैं, 2 तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो when you will study chapter 1 to 5, so you will be able to attend question number 2, 3, 4 and 5. Now let's see कि ये जो पास्ट एग्जाम्स है उसमें पैटर्न कैसे है, कि कैसे पूछ रहे हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे, विच इज अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इससे क्वेश्चन नंबर 2A भी आ रहा है। अगर लास्ट 5 अटेम्प्ट देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2A भी इज कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 2 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ PNL एंड बैलेंस शीट। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है जो 14 मार्क्स का है। दिस इज अगेन आज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप चैप्टर नंबर 2 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर पाओगे। लास्ट 5 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3 इज कमिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2। अब है कैश फ्लो स्टेटमेंट, विच इज चैप्टर नंबर 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विच इज चैप्टर नंबर 5। अब इसमें से क्या हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 से हमारा 5B क्वेश्चन लास्ट 4 अटेम्प्ट में तो आया है। ठीक है, और चैप्टर 5 से 5A क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर 5 से आ रहा है। तो 5A भी अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो यू विल हैव टू स्टडी चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5। अगर ये दो चैप्टर्स करोगे तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 5A एंड 5B क्वेश्चन। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4A भी आ रहा है, विच इज ऑफ 14 मार्क्स। तो लास्ट 5 अटेम्प्ट में 4A भी क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम चैप्टर 4। तो ये पांचों चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसमें से समझ ही आते हैं। तो जिसका अच्छा है प्रैक्टिकल वो ये पांचों चैप्टर्स करेगा, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, विच इज 2, 3, 4 and 5। ये चारों आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब उसमें से जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। अब ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो तुम्हारे कितने का मार्क्स कवर हो जाएंगे? 56 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो तुम्हें आता होगा। 56 मार्क्स का क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें आता होगा कि तुम वो फिर 56 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास और टाइम है, 56 मार्क्स का सिर्फ मैं पढ़ के जाऊंगा तो ये मेरे लिए रिस्की है, तो मैंने और भी किया है। अब प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी वालों को एक चैप्टर थियोरी का तो पढ़ना ही पड़ेगा, विच इज चैप्टर 6 और चैप्टर 8। चैप्टर 6 का क्या है? चैप्टर 6 इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6A इज कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। ये लास्ट 5 अटेम्प्ट में 6A जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। और चैप्टर नंबर 8 क्या है? ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। ये जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन नंबर 8A लास्ट 5 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 8A इज कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। तो
या तो तुम चैप्टर 6 कर सकते हो या तो तुम चैप्टर 8 कर सकते हो। इसमें से तुम एक और क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे 7 नंबर का 6A या 8A अकॉर्डिंग टू योर ओन सिलेक्शन। ठीक है। अब अब तुम बोलोगे कि सर इसमें तो एक और अभी क्वेश्चन तो छूट रहा है, या तो 6B छूटेगा या तो मेरा 8B छूटेगा। तो हाँ, तुम सही हो। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी में क्या होगा, मैक्स टू मैक्स मैं मतलब 93 नंबर का ही मार्क्स का पेपर अटेंड कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन मेरे को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ वो 6B होगा या तो वो 8B होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मैं ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ, इसमें से तो बहुत सारे आ रहे हैं, प्रोविजंस ऑफ ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें से तो 6B भी आ रहा है, 7 पूरा आ रहा है और 8B आ रहा है। ये तो अगर मैं ये चैप्टर पढ़ लूँ तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत लेंदी है, और अगर जिसका थियरी अच्छा नहीं है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा ये चैप्टर पढ़ना, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। ये चैप्टर आप थियरी के लिए मतलब क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8 थियरी पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ने जाओगे और अगर आपका थियरी अच्छा नहीं है तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसका आउटकम फिर एग्जाम में ज़ीरो होगा। सो आई वॉन्ट यू टू स्टडी रेलेवेंट, कि तुम जो पढ़ो वो तुम्हें आउटकम भी दे एग्जाम में जाके। अब चैप्टर 6 और चैप्टर 8 है, उसमें से मेरा अगर प्रेफरेंस लोगे तो आई वुड रिकमेंड चैप्टर 8 इज मोर प्रेफरेबल। क्यों प्रेफरेबल है चैप्टर 8? वो इसलिए बोल रहा हूँ चैप्टर 8 इसलिए प्रेफरेबल है कि इसमें से एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है तो तुम कर ही पाओगे अटेम्प्ट। अब ये जो चैप्टर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स पे, तो इसमें क्या है ना, मतलब अलग अलग अंडरटेकिंग्स है उसके ऑडिट के बारे में बोला गया है। और इसमें क्या हो सकता है कि जो पास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आ गए हैं उनको तुम थोड़ा कम वेटेज देके उस पर कम ध्यान देके, जो चैप्टर जो कॉन्सेप्ट्स पे नहीं पूछा है, जो अंडरटेकिंग्स पे इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, उस पर ज़्यादा चांसेस है पूछने के। तो जो को अंडरटेकिंग्स पे अभी ऑडिट पे नहीं पूछा गया है वो तुम बहुत अच्छे से कर लो। जो एकदम रीसेट अटेम्प्ट में जैसे December 25 में जो भी क्वेश्चन आया है वो तुम बहुत ही कम उस पर ध्यान दे सकते हो। तो इस पे याद करना आसान होगा, तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। और जो नहीं पूछा उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो मुझे लगता है यहाँ पे भी तुम्हारे नंबर निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये थी अपनी प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हम सेक्शन 'A तो पूरा ही पढ़ेंगे। तो अपने पांचों चैप्टर्स हैं प्रैक्टिकल के, वो आप अच्छे से करोगे तो 56 नंबर से यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे तुम लोग। और चैप्टर 6 और यहाँ तो चैप्टर 8 अटेंड करोगे, उसमें से तुम क्वेश्चन नंबर 6 और 8 कर पाओगे तो तुम्हारे 93 मार्क्स जो हैं वो तो तुमको 93 नंबर का पेपर तुम्हें आता होगा। अब उसमें से तुम्हारा जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा, जितना अच्छा तुम लिखोगे, उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जैसे लग रहा है एक डाउट हो सकता है माइंड में कि 100 मार्क्स का पेपर क्यों नहीं मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखो मैं खुद एक रैंक होल्डर हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल उसमें मैंने ये पाया है कि 100 मार्क्स का पेपर बहुत कम लोग अटेंड कर पाते हैं। तुम भले जितनी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें पहले बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए पूरे सब्जेक्ट की। अगर तुम्हें है वो नॉलेज भी तो तुम्हें बहुत फास्ट लिखना होगा, तभी जाके तुम 100 नंबर का पेपर अटेंड कर पाओगे। मैं ऐसा स्टूडेंट था, मेरे से नहीं हो पाता था पूरा 100 का 100 मैं अटेंड कर पाऊँ। तो मैं जितना अटेंड करता था ना, सपोज मैंने 90 मार्क्स का भी पेपर अटेंड कर पाया हूँ मैं, पर वो 90 मार्क का मैं इतना अच्छा लिखता था कि जो भी मेरा एग्जामिनर हो वो कम से कम मार्क्स काटे। तो 100 नंबर का पेपर अटेंड करने के चक्कर में कि मैं हड़बड़ी में लिखूं, फटाफट लिखूं और उसमें मेरे को जो अच्छे से भी आता है वो भी मैं अच्छे से ना लिख पाऊं, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम्हें जो अच्छे से आता है भले ही कम आता हो पर वो तुम बहुत अच्छे से लिखो, अगर 93 नंबर का भी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ तो यू कैन स्कोर एग्जेम्पशन, 60 नंबर से भी ऊपर ला सकते हो, रादर देन तुम 100 नंबर को पढ़ने के चक्कर में अपने 93 वाले मार्क्स को भी कम इम्पोर्टेंस देकर उसमें मार्क्स गवा दो। ठीक है गाइस, तो ये प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी थी, विच इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड लेस ऑफ थियरी। अब हम करेंगे थियरी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी। थियरी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी किसके लिए है? जिसका थियरी अच्छा है, जिसके सम्स अच्छे नहीं हैं, जो नंबर्स में अच्छे नहीं है पर उनको कंटेंट याद रहता है, उनकी थियरी अच्छी है, वो चीज़ें याद कर पा रहे हैं, तो वो लोग थियरी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। थियरी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी में अपने ने क्या रखा है? सेक्शन B विच इज़ ऑडिटिंग।
ऑडिटिंग में अब क्या क्या हमको कवर करना है, चैप्टर 6 टू चैप्टर 8 अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। तो एक बार पास पैटर्न देख लेते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 6 है विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 6A हमेशा इसी में से आ रहा है लास्ट पांचों अटेम्प्ट में। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 7 है विच इज प्रोविजंस ऑफ ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसमें से आ रहा है 6B, 7A, 7B एंड 8B। तो ये चारों क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। ठीक है, 28 मार्क्स के लास्ट पांचों अटेम्प्ट में 28 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है। और फिर चैप्टर नंबर 8 है विच इज ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8A है वो हमेशा इसी से ही पूछ रहा है इंस्टीट्यूट। तो 8A क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 से आ रहा है। तो अगर आप ये तीनों चैप्टर्स अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अब जिसको थियरी करना है, जिसका थियरी स्ट्रांग है, उसको सेक्शन भी तो फिर पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये तीनों चैप्टर्स आप अच्छे से याद करने हैं। तो अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो आप 42 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट कर पाओगे। 42 मार्क्स का पेपर आपको आता होगा तो जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो पेपर का डिजाइन है वो ऐसा है कि उन्होंने सेक्शन ए से रखा है 56 मार्क्स का। जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम एनालिसिस देखें तो इंस्टीट्यूट इज आस्किंग 56 मार्क्स फ्रॉम क्वेश्चन सेक्शन ए एंड 42 मार्क्स का पूछ रहा है सेक्शन बी से। तो अगर आप सेक्शन बी करोगे तो आप 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाओगे। अब थियरी वाले को प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो पेपर डिजाइन है वही ऐसा है। सेक्शन ए से वो 56 मार्क्स का पूछ रहा है और सेक्शन बी से 42 मार्क्स का पूछ रहा है। अब तुम्हें 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कवर हो पाएंगे सेक्शन बी में। तो 2 क्वेश्चन तुम्हें और अटेम्प्ट करने हैं। अब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अब तुम पूरे पांचों चैप्टर्स तो नहीं पढ़ पाओगे। इसमें मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है, वो तुम्हारे अपने कन्वीनियंस पे होगा कि तुम्हारी कैसे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है। तो एनी 2 चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 1, 2 और 4। ठीक है, चैप्टर 1 इज अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, चैप्टर 2 इज स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट, एंड चैप्टर 4 विच इज अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी। इन तीनों चैप्टर्स में से तुम्हें कोई दो करने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जो मैं जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसका थियरी ज़्यादा समझ आ रहा है, प्रैक्टिकल तुम्हें कॉन्फिडेंस है उस पर। तो तुम इन 3 में से 2 चैप्टर करोगे। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2A भी आ रहा है हमेशा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से लास्ट पांचों अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। और चैप्टर नंबर 4 से 4A भी जो क्वेश्चन है वो पांचों अटेम्प्ट में इसी चैप्टर से आया है। तो अगर तुम इन तीनों चैप्टर में से कोई दो करते हो तो तुम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में से कोई दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और तुम्हारे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों चैप्टर्स में से तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और इन 3 में से कोई 2 चैप्टर कर लेना, उसके अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन। तो तुम पूरे पांचों के पांचों अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। तो मैं थियरी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी फटाफट रैप अप कर देता हूँ। सेक्शन बी तुम्हें पूरा पढ़ना है, चैप्टर 6, 7, 8। चैप्टर 6, 7, 8 करोगे तो तुम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, 42 मार्क्स के होंगे। और तुम्हें थियरी के अलावा प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का पेपर व एग्जाम पैटर्न ही ऐसा है। तो तुम्हें चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 इन 3 में से कोई 2 चैप्टर्स पढ़ लो, या चैप्टर 1 पढ़ लो, चैप्टर 2 पढ़ लो, और 4 को स्किप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी चैप्टर 1 इज मोर ऑफ थियरी, तो तुम्हें इजी होगा, तो चैप्टर 1 तो कर सकते हो। चैप्टर 2 इज प्योरली प्रैक्टिकल। तो वहाँ पे अगर देख लो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसमें नंबर मिलने आसान है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी। तो तुम्हारे अगर पूरे स्टेप्स भी गलत हैं पर कुछ स्टेप्स भी राइट है, फाइनल आंसर इज रॉन्ग बट कुछ स्टेप्स आर राइट, तो तुमको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 से। और 4 इज अगेन ऑफ लिटिल बिट थियरी। तो तुम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है उसमें उस चैप्टर को पढ़ के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था थियरी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी। गाइस ये मैंने एमसीक्यू एनालिसिस बनाया है।
ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है टू नो कि इंस्टीट्यूट एमसीक्यू कैसे पूछ रहा है, कौन सा चैप्टर से आ रहा है, कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, भले तुम कोई भी स्ट्रैटेजी करो, यहाँ प्रैक्टिकल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हो या थियरी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हो, तुम्हें एमसीक्यूज तो सारे चैप्टर्स के ही पढ़ने पड़ेंगे। एमसीक्यू क्यों सारे चैप्टर्स के पढ़ने पड़ेंगे? क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न है नहीं। और एमसीक्यूज अगर तुमको चैप्टर पढ़ भी रहे हो फिर भी तुम्हें याद तो करना ही पड़ेगा कि हाँ एमसीक्यूज वैसे अंडरस्टैंडिंग से कम ही याद रहते हैं, तो यू विल हैव टू लर्न द एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या देखा है, जो सेक्शन ए है अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसमें से लास्ट टाइम में जैसे 9 आए थे, बाकी सारे टाइम में 5 5 7 और 6 इतने एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे बन रहा है 6 का एवरेज बन रहा है। तो सेक्शन ए से इंस्टीट्यूट 6 एमसीक्यूज पूछता है। और सेक्शन बी का क्या है, सेक्शन बी ऑडिटिंग जो है, इसमें से लास्ट टाइम में 6 आए थे, बाकी चारों टाइम में 10 10 8 और 9। तो ऑन एन एवरेज सेक्शन बी से 9 एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल स्कोरिंग वाले हैं वो सेक्शन ए तो पूरा पढ़ेंगे, तो 6 एमसीक्यूज तो उनको आ ही जाएंगे। पर हाँ, उन्हें दूसरे चैप्टर्स एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ने पड़ेंगे। अब एमसीक्यूज तुम लोग कहाँ से पढ़ सकते हो? तुम पूरा पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं पाओगे, तो तुम्हें सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने हैं। तो वो तुम कहाँ से पढ़ सकते हो? जो मॉड्यूल में पूछे गए एमसीक्यूज वो हो गए, एमटीपीज वाले हो गए, या एक एमसीक्यू बैंक बनाया इंस्टीट्यूट ने, उसमें से पढ़ सकते हो। तो इन सारे सोर्सेज से तुम एमसीक्यूज अच्छे से याद कर लोगे, तो यू विल बी एबल टू स्कोर कि हाँ ये भी अपना निकल जाएगा। तो अगर एमसीक्यूज भी अच्छे निकल गए तो तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन तो बहुत आराम से स्कोर कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो ये एक एमसीक्यू एनालिसिस था। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इंस्टीट्यूट कहाँ से क्या एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ कि कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दे कि इसमें से एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे अपने। ठीक है गाइस, दिस वाज द एनालिसिस। जो थी दो स्ट्रैटेजीज मैंने शेयर की और एक एमसीक्यू एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।